सतनामी समाज के एक ऐसे गुरु जिन्होंने भारत के संविधान बनने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं सतनामी समाज के एक ऐसे गुरु के बारे में जिन्होंने संविधान बनने में और कई हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को एक नई दिशा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सतनामी समाज के गुरु कहे जाने वाले गुरु अगमदास जी के बारे में, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और समाज को संघर्ष करना सिखाया, समाज को एक नई पहचान दिलाई। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? चलिए डिटेल में जानते हैं आज गुरु अगमदास जी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोगों को फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गुरु अगमदास जी का पूरा जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष रखते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी के तीसरे वंशज जिनका नाम था गुरु अगरमान दास, उनकी पत्नी का नाम था कनिका माता। जी हाँ दोस्तों, गुरु अगरमान दास जी और कनिका माता के पुत्र थे गुरु अगमदास जी, जिनका जन्म 7 दिसंबर सन 1895 को तेलासीपुरी धाम में हुआ था। गुरु अगमदास जी बचपन से ही शिक्षा को काफी महत्व देते थे और सभी को कहते थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और समाज आगे बढ़ो। गुरु अगमदास जी का जीवन परिचय हम आप लोगों को शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उनके विवाह की ओर। तो गुरु अगमदास जी का सर्वप्रथम विवाह हुआ सन 1915 को पूर्णिमा माता के साथ। उनका दूसरा विवाह हुआ था सुमृत माता के साथ सन 1927 में। उनका तीसरा विवाह हुआ था सन 1932 में मिनी माता के साथ और उनका अंतिम व चौथा विवाह हुआ था करुणा माता के साथ सन 1935 में। गुरु अगमदास जी को पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण हालातों को देखते हुए 4 विवाह करना पड़ा। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रहा था जिसका समाधान हालत हो चुका है, लेकिन उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु अगमदास जी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था और मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा था भारत से, वो भी गायों का, तब कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया इसको रोकने के लिए। तब सामने आए हमारे गुरु अगमदास जी और गुरु अगमदास जी, नैनदास महिलांगे जी, तमाम ऐसे संत हमारे समाज के, और साथ ही साथ 108 संतों ने मिल करके, समाज के 108 मायने रखता है, सभी लोगों ने मिलकर इस जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और ये जो बूचड़खाने खुले थे, गायों को काटा जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाए और इन सबको बंद कराए। इन सबको रोकने के लिए गुरु अगमदास जी ने और नैनदास महिलांगे जी हो गए तमाम ऐसे शख्स जो इस आंदोलन में भाग लिए थे। 108 लोग करीबन थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, जन आंदोलन किए और साथ ही साथ कोर्ट में अपील भी की कि इन सबको रोका जाए, क्योंकि बाबा जी के उपदेश थे गुरु घासीदास जी के कि मानव मानव एक समान, ये तो था ही, लेकिन एक बात और बोलते थे कि जीव मत मारो भाई मेरे के सब जीव एक समान और जीव हत्या कटे नहीं चाहे कोटि न पढ़ लो पुरानी। इस बात को बाबा गुरु घासीदास जी अपने वाणी में बोला करते थे। और किसी भी जीव की हत्या मत करो, खासकर वो गाय जिसका दूध अमृत तुल्य बताया जाता है, उनकी हत्या करना कौन से हद तक सही था, जिनके खिलाफ गुरु अगमदास जी ने आंदोलन किए। साथ ही साथ ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि गुरु अगमदास जी संविधान सभा के, जी हाँ, हमारे भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। जब हमारा भारत का संविधान कार्य में था, बन रहा था, तब गुरु अगमदास जी संविधान सभा के एक अहम प्रमुख हिस्से थे। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में गुरु बालक दास जी को राजा की उपाधि मिली थी। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर गुरु अगमदास जी को जन सांसद की उपाधि मिली थी। एक तरफ हमारे सिर्फ समाज न केवल पूरे भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा, लेकिन दूसरी ओर गुरु अगमदास जी को जन सांसद की उपाधि मिली थी। सोचिए, वो गुरु कुछ तो ऐसे रहे होंगे जिनके कारण उनको जन सांसद की उपाधि मिली। समाज में एकता, भाईचारा, मानव मानव एक समान जैसे नारा दे करके और समाज को आगे बढ़ा करके सभी मानव को एक समान बता करके सभी के दिल पर राज किया करते थे। गुरु अगमदास जी भारत में चल रहे अन्याय के खिलाफ कई आंदोलन में भाग लिए। गांधी जी के साथ मिल करके कई कह दिया जाए तो सत्याग्रह आंदोलन हो गए और कई प्रकार के आंदोलन हो गए। जगह जगह घूम करके, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में घूम करके सभी समस्याओं का निदान करने में समर्थ हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो गुरु अगमदास जी का निधन होने के बाद उनकी पत्नी मिनी माता जी ने आगे चल करके समाज के गौरव को बढ़ाया और सभी को मान सम्मान दिलाया। मिनी माता जो कि प्रथम महिला सांसदों में गिनी जाती हैं और सतनामी समाज के महान गौरव कह दिए जाने वाले गुरु माता। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य था। हमारे समाज में बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं
कि हमारे गुरु अगमदास जी समाज के लिए कितने लड़ाई लड़े। आज भी अगर आप देखना चाहें तो भारत के असली संविधान जो हस्तलिखित है, जो हमारे संविधान की सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, वो आज भी दिल्ली में संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित करके रखा गया है, जो कि हीलियम गैस में रखा गया है, क्योंकि वो आगे चल करके बहुत समय तक सुरक्षित रहे इसलिए। दोस्तों, हमारे गुरुओं और हमारे पूर्वजों का नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन हमें छोटी सी कड़ी मिलने की आवश्यकता है और हम पूर्वजों की इतिहासों को आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करते रहेंगे। ये वीडियो उतना ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतने छोटे रूप में मैंने बताने का प्रयास किया कि गुरु अगमदास जी कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किया, और जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये जानकारी, ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जानने की ज़रूरत है। फिलहाल आज की जानकारी यहीं तक। आप लोग को वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ऐतिहासिक और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना, अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम।